हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द थ्योरी, फॉर द एग्ज़ाम एंड फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम स्टार्टिंग द वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट्स माई हार्टली रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल so I can be motivated to make further video. Thank you. So let's start the video. In this image you can see first is intracellular fluid. Intracellular fluid is 70%. Intracellular means inside the cell. इनसाइड द बॉडी सेल जो फ्लूइड होता है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, जो 70% होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज एक्स्ट्रा सेल के बाहर वाला फ्लूइड, दिस इज 30%। इंटरस्टिशियल एंड इंट्रावास्कुलर। इंट्रावास्कुलर इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड होता है दिस इज 6% एंड लेफ्ट इज इंटरस्टिशियल, दिस इज 22%. Interstitial is between the blood vessel and the body cells. And next is remain fluid is transcellular. This is only 2%. Transcellular क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें CSF, lymphatic tissue, synovial joint and the fluid in the eye. नाउ इज़ बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। डिस्क्रिप्शन क्या होता है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट? फ्लूइड इन ईच ऑफ बॉडी कंपार्टमेंट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट। जितना फ्लूइड बॉडी कंपार्टमेंट में होता है सभी में इलेक्ट्रोलाइट होता है। ईच कंपार्टमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अदर कंपार्टमेंट। हर किसी कंपार्टमेंट का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिफरेंट होता है। टू फंक्शन नॉर्मली, body cells must have fluid and electrolyte in the right compartment and in the right amount. बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चाहिए होता है, और फ्लूइड भी राइट कंपार्टमेंट में होना चाहिए इन द राइट प्रोपोर्शन एंड द राइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। Extracellular compartment is external to the blood cells, body cells. Refer to fluid outside the cells. Cells के जो बाहर होता है. And the extracellular compartment include the interstitial fluid, which is between cells, sometimes called the third space fluid also. Between the cells, blood, lymph, bone, connective tissue, water and transcellular fluid. थर्ड स्पेसिंग फ्लूइड जो होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल देते हैं। एंड थर्ड स्पेसिंग इज द एक्युमुलेशन एंड sequestration ऑफ ट्रैप्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन एन एक्चुअल एंड पोटेंशियल बॉडी स्पेस एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज़ एंड इंजरी। अगर कोई डिजीज़ के कारण या किसी इंजरी के कारण एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है किसी एक जगह पे, तो वो थर्ड अडीमा आ जाता है और उसको थर्ड स्पेसिंग फ्लूइड बोल देते हैं। द ट्रैप्ड फ्लूइड रिप्रेजेंट ए वॉल्यूम लॉस एंड इट्स अनअवेलेबल फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जो ट्रैप्ड फ्लूइड है जो वहाँ से इकट्ठा हो चुका है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता वहाँ पे। अगर एडिमेटस पेशेंट है, फ्लूइड एक्युमुलेशन ज़्यादा हो गया तो वो नॉर्मल नहीं रहा ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक जगह इकट्ठा हो गया, इस वजह से स्वेलिंग आ गई। सो दिस इज़ नॉट डू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फ्लूइड में बी ट्रैप्ड इन बॉडी स्पेस सच एज द पेरिकार्डियल, प्लूरल, पेरिटोनियल और जॉइंट कैविटी, द बाउल एंड द एब्डोमेन और विद इन सॉफ्ट टिश्यू आफ्टर ए ट्रॉमा और बर्न्स। ज़्यादातर फ्लूइड ट्रैप्ड कब होता है? पेरिकार्डियल। हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पेरिकार्डियम, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, वहाँ पे फ्लूइड ट्रैप्ड हो जाएगा जिसको पेरिकार्डियल इफ्यूज़न बोलते हैं। दिस इज़ वेरी पेरिकार्डियल इज़ वेरी रिस्की। नेक्स्ट इज प्लूरल इफ्यूज़न। प्लूरा जो आउटर कवरिंग ऑफ द लंग्स, वहाँ पे भी फ्लूइड ट्रैप्ड हो जाता है, तो वहाँ पे
प्लूरल इफ्यूज़न हो जाता है। पेरिटोनियल एब्डोमिनल कैविटी में, जॉइंट कैविटी में जब जॉइंट स्वेल हो जाता है तो जॉइंट कैविटी में भी दैट इज़ अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। ऐसे ही बावल एब्डोमेन इफ्यूज़न जहाँ जैसे बोल देते हैं, और ये कब होता है? आफ्टर ट्रोमा और बर्न्स में बहुत ज़्यादा होता है ये। दैट वाज दी थर्ड स्पेसिंग फ्लूइड। अब हम एडिमा के बारे में पढ़ेंगे। एडिमा क्या होता है? एडिमा इज़ एन एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस कहाँ था हमारा? आउटर स्पेस ऑफ ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस होता है, दिस इज़ इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर वहाँ पे किसी भी कारण की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, इट्स अकर एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन इन ऑनकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैपिलरी परमिएबिलिटी एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। नॉर्मली हमारा फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूज़न, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड कैपिलरी परमिएबिलिटी के वजह से इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इन किसी भी प्रोसीजर में कुछ भी अबनॉर्मेलिटी आ गई है तो वहाँ पे एडिमा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल नहीं हो पा रहा है, किसी भी वजह से हो सकता है, किसी डिजीज़ इंजरी के कारण, तो वहाँ पे एडिमा हो जाएगा। लोकलाइज्ड एडिमा अकर एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी फ्रॉम एक्सीडेंट, सर्जरी, लोकल इन्फ्लामेशन एंड बर्न्स। लोकलाइज मतलब एक ही जगह पे एडिमा कब आता है? किसी भी इंजरी के कारण, तो बस वहाँ का ही स्पेस इफेक्ट होता है, वहीं पे लोकल इन्फ्लामेशन होती है, तो दिस इज़ कॉल्ड लोकलाइज एडिमा। अगर पूरी बॉडी में एडिमा हो रहा है तो उसको बोल देते हैं एनासार्का। वो रिलेटेड टू डिजीज़ ही होता है, कोई सिस्टमिक डिजीज़, ज़्यादातर किडनी डिजीज़ में होता है। जब पूरी बॉडी स्वेल हो जाती है, एडिमेटिश हो जाती है, उसको मेडिकल टर्म में एनासार्का बोल देते हैं, तो वो सिस्टमिक होता है। जनरलाइज्ड एडिमा, आल्सो कॉल्ड एनासार्का, आई टोल्ड, इज़ एन एक्सेसिव accumulation of fluid in the interstitial tissue.